हेलो दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें कि अभी अभी आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्या है, विद्युत सेवा आयोग मतलब विद्युत विभाग में क्या है, वैकेंसी आ गई है। ठीक है, तो ये बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग अच्छे से देखिए क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, हम पूरे डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। देखिए यहाँ पे और सब चीज़ें जो हैं वो सब चीज़ें मैं बता दूंगा आप लोगों को, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन नहीं है, कौन भर सकता है इस फॉर्म को, कौन नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है पद नाम दिया है। क्या दिया है? पद नाम। ठीक है, कार्य कार्यकारी सहायक, कार्यकारी मतलब एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पद हैं, जिसका कोड है 26। और अनारक्षित के लिए कितने हैं? 416 पोस्ट, और EWS के लिए 103, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है? 278, और अनुसूचित जाति के लिए 216, और अनुसूचित जनजाति के लिए 20। ठीक है, तो इतने पोस्ट आए हुए हैं किसमें? यूपी PCL में। तो आप लोगों को और चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिए क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे उपरोक्त पदों में अनुसूचित जनजाति बैकलॉग के 8 पद सम्मिलित हैं, मतलब विकलांग वाले जो हैं उसमें अनुसूचित जाति जो है, अनुसूचित जनजाति में 8 पद क्या हैं? विकलांग के हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोग देखिए। यहाँ पे और सब चीज़ें क्या है वो सब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ आगे। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, अभ्यर्थी के पास आधार कार्ड अथवा विधिमान्य फोटो युक्त पहचान पत्र अनिवार्य होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोग देखिए। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे सामान्य अर्हताएँ क्या हैं? सामान्य अर्हताएँ हैं, राष्ट्रीय सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती हेतु यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो। ये सब चीज़ें तो आप लोगों को पता होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें दिए, जैसे आयु दिया है। आयु का क्या है? दिनांक 1/1/2022 को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। और 1/1/2022 को अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? 40 वर्ष। मतलब न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष। 21 वर्ष आयु के ऊपर वाले इसको फॉर्म भर सकते हैं। और अधिकतम आयु क्या है? 40 वर्ष। तो 40 वर्ष वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और चीज़ें मैं डिस्कशन कर दे रहा हूँ इसके इम्पोर्टेंट, जैसे सिलेबस क्या है, ये वो सब चीज़ें। ठीक है, तो सिलेबस देख लीजिए क्या है, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ सिलेबस पूरा। देखिए कहाँ पे है सिलेबस, जैसे यहाँ पे फीस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और सारी चीज़ें दी हुई हैं। और देखिए पहले ऑनलाइन फॉर्म कब से भरा जा रहा है? ये भरा जा रहा है 19/8/2022 से 12 कब तक भरा जाएगा? आपका 12/9/2022 तक। 19 से चालू है और 12/9/2022 तक यह फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, और फीस जमा करने का डेट क्या है? 19/8 से 12/9/2022 ये है। फिर अब लास्ट डेट क्या है? 12/9/2022। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज आप लोगों के लिए है यह। और यह परीक्षा कब होगा? संभवतः अक्टूबर में हो जाएगा, द्वितीय सप्ताह में, अक्टूबर के 2nd वीक में यह एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। और मैं इसके सिलेबस डिस्कशन कर दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिलेबस क्या है। सिलेबस है सामान्य अध्ययन। ठीक है, सिलेबस है सामान्य अध्ययन, तार्किक ज्ञान, सामान्य हिंदी, इंटरमीडिएट सामान्य स्तर पर जो पूछे जाते हैं, और सामान्य इंग्लिश। ठीक है, तो कितने प्रश्न आएंगे इसमें वो आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, प्रश्नों की संख्या होगा सामान्य अध्ययन में 25, और तार्किक ज्ञान में 45, और सामान्य हिंदी में कितना होगा? 55, और सामान्य अंग्रेजी में 55। इतने प्रश्नों के संख्या होंगे। ठीक है, और अधिकतम अंक क्या होंगे? 180। मतलब ईच क्वेश्चन ईच नंबर, मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। तो यहाँ पे और सब चीज़ें हैं, उसका भी मैं डिस्कशन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे तृतीय भाग में क्या है, ये आप लोगों का स्पीड क्या होना चाहिए? पहले कुर्ती देव 010 या 016 फॉन्ट होनी चाहिए स्पीड।
स्पीड क्या होनी चाहिए, 30 शब्द प्रति मिनट की गति से, मतलब 30 शब्द, जो 30 वर्ड होंगे, न्यूनतम 30 शब्द होंगे, वो 1 मिनट में 30 वर्ड आपको टाइप करने होंगे। न्यूनतम क्या होगा, 35 शब्द प्रति मिनट, ठीक है, टंकड़ से होगा, ठीक है। तो ये सब जान लीजिए क्या होगा, और सब चीज़ें हैं आप लोगों को बता दूं। आयु में छूट क्या है, सब यहाँ पे दिया गया है, आप लोगों को पता होगा आयु में छूट क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अनापत्ति प्रमाण पत्र है, ठीक है। तो मतलब इसके एलिजिबल सभी हैं लगभग, जो 21 साल से जिसका ग्रेजुएशन हो चुका है वो सभी इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो ये रहे इम्पॉर्टेंट न्यूज। हम नेक्स्ट ऐसे ही अपडेट के साथ मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।